क्या आप भी एनसीईआरटी को ऐसे हर एक पेज को हाइलाइट करते रहते हो एंड जो आप हाइलाइट करते हो क्या आपको वो टॉपिक याद रहता है? नहीं, नहीं रहने वाला है, क्योंकि अभी तक आप रॉन्ग मेथड से एनसीईआरटी को पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारी वीडियो में मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते तो हो, हाइलाइट करते हो, क्या वो टॉपिक आपको याद रहता है? नहीं। आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट वे बताने वाला हूँ, एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी आप सही से पढ़ पाओगे, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एंड सबसे मेन बात, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो चीज़ मैं फॉलो किया रहता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सबसे पहले एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स को आप ऐसे हाईलाइट हाईलाइट करते रहते हो, लेकिन क्या हाईलाइट करते हो आपको हर एक पॉइंट याद रहता है? नहीं रहता है, और नहीं भी रहने वाला है। जैसे कि आप पहले एनसीईआरटी को ऐसे देखते हो, एनसीईआरटी को ऐसे देखते हो। अब करना क्या है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ लिए। ओके, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक, आप पढ़ लिए। हाईलाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ख़राब भी नहीं है, कोई ख़राब मेथड भी नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से करना है। देखो, आप जैसे एक पॉइंट पढ़ लिए, उसे पढ़ लिए। अब करना क्या है, एक रफ पेज लो आप, ठीक, एक रफ पेज लो आप। ओके, एक रफ पेज लो, उस पे हर एक पॉइंट्स को अपने मन से लिखो कि क्या क्या पॉइंट्स था उसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सेल पढ़े, अब सेल का जो डिफिनीशन है वो क्या होता है अपने से लिखो। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हमारी बॉडी में सेल कितने हैं, वो चीज़ एक पेज में रहता है, तो उसे आप अपने माइंड में याद करो कि उसमें क्या था, फिर अब क्या है, वैसे आप कर लेते हो। अब करना क्या है, जब आप वैसे कर लोगे तो एक और चीज़ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, जब आप वैसे कर लोगे तो आप हाईलाइट करो पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो जो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आप यहाँ पे किए, अब आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट किए, तो क्या ये पॉइंट्स आपको याद है? नहीं थी। एंड जब आप पहले रिकॉल करोगे, ठीक, पहले तो आप लाइन बाय लाइन पढ़े, ठीक, लाइन बाय लाइन पढ़े, एंड जब आप उसे अपने माइंड से अपने हिसाब से आप उसे एक रफ पेज पे लिखते हो, जब आप लिख लेते हो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी ओपन करो एंड फिर उस पॉइंट्स को हाईलाइट करो। तब देखना आपको हर एक चीज़ एक एक करके याद रहने वाला है। अब साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो डायग्राम से रहती हैं। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया रहता है। एनसीईआरटी में डायग्राम इतना क्यों दिया रहता है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, अच्छे तरीके से, जो कि आपको करना क्या है, डायग्राम पे भी फोकस करना है। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके आप डायग्राम से भी समझो, डायग्राम से भी समझो। अब एक और चीज़, जब आप ये चीज़ कर लेते हो, अब अपने माइंड में सोचो कि ऐसा हुआ तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़ सोचो। यानी कि हाउ, व्हेन और वाई, यानी कि हुआ तो कब हुआ, एंड हुआ तो क्यों हुआ, एंड कैसे हुआ। ये चीज़ आप याद कर लेना, HWW। ओके, क्या करना है आपको, HWW करना है, ठीक, HWW। जैसे WW होता है संडे धमाल, वैसे ही HWW होता है, यानी कि हाउ, व्हेन, वाई। ये चीज़ आपको करना है। अब उसके बाद एक चीज़ आएगा, जब आप रफ पेज पे कर लेते हो, आप हाईलाइट कर लेते हो एंड आप डायग्राम से समझ लेते हो, अब करना क्या है, अब इन तीनों को मिलाकर एक फाइनल नोट्स बना लो एंड उस नोट्स से आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। अगर आप वैसे करके नोट्स बनाते हो एनसीईआरटी से अपने हिसाब से, तो आपको बाद में एनसीईआरटी ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जितनी भी बुक देखते हो वो सारी बुक्स किससे बनी रहती है, किससे बनी रहती है, एनसीईआरटी से बनी रहती है। एंड एनसीईआरटी के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही वहाँ पे ऐड किया जाता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या आपकी नॉलेज से रिलेटेड हो, वही चीज़ वहाँ पे ऐड किया जाता है। तो इसलिए क्यों ना आप एनसीईआरटी को उस हिसाब से पढ़ो कि आप एक बुक को अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक, लिख सकते हो। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स को एक एक करके आपको पढ़नी है। साथ ही साथ एक एक पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे, ठीक, हाईलाइट करने के बाद आप करोगे क्या, एक रफ पेज पे उसका एक नोट्स बनाओगे, एक रफ नोट बनाओगे हाईलाइट करने से पहले, फिर हाईलाइट करोगे एंड एक फाइनल नोट्स बनाओगे। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने माइंड को, एनसीईआरटी को एंड रफ नोटबुक को आप मिलाकर एक फाइनल नोट्स बनाओगे, जो आपके एग्ज़ाम तक काम आने वाला है वो चीज़। समझ गए क्या? अब आप
नोट्स बनाना समझ, एनसीईआरटी को पढ़ना समझ गए, एनसीईआरटी को पढ़ना समझ गए, कैसे पढ़नी है अब एनसीईआरटी। ये आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका है तो है क्या। सो देखो, एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक रफ पेज लो, रफ पेज पे जो एक पेज पढ़े फिर उसे आप एक बार रिकॉल करो, एंड फिर उसके बाद एनसीईआरटी ओपन करके हाईलाइट करो उस पॉइंट्स को। अब हाईलाइट करने के बाद करोगे क्या, हाउ वेन हाउ सॉरी डब्ल्यू पे आप ध्यान दोगे, यानी कि हाउ, वेन और वाई पे ध्यान दोगे। इसके बाद करोगे क्या, इसके बाद करना क्या है कि हर पेज को ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, ठीक, हर एक पेज को, एंड फाइनल नोट्स आपको बनाते चलना है। ऐसे आप करते हो एनसीईआरटी पढ़ने का यही एक सही तरीका है। जो लोग बोलते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं पढ़ने को। ऐसा नहीं कि आप एक लिए जैसे आप मूवी देख रहे हो कैसे भी करके आप पढ़ते गए, वैसे नहीं होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करके ही जाना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ब्रो।